आजमगढ़ में घाघरा नदी से होने वाले कटान को लेकर बाढ़खंड और जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि जहां नदी पहले 200 मीटर दूर बहती थी वो अब कुछ ही दूरी पर बह रही है और जिसके चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा गई है। हालांकि जिले में अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन समय रहते ही कटान का कार्य पूरा किया जाने को लेकर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं। क्या आपके यहाँ जो बाढ़ क्षेत्र में खेत रहा? खेत बहुत सजी काट दिला, पौरिया काट दिला, जो बचल तो सो काटे थे। ये घाघरा नदी का? हाँ, घाघरा नदी से एकदम हमन के दुकुरुम कर दिला, कहाँ रह गल खेती है। हाँ, बहुत जास्ती हमन के खेती यदि ढेर रहला। अच्छा, सब कट गया, कुछ ना बचा। कैसे? एक बाढ़ से कटल कटाव में। देखिए, बाढ़ में अभी बाढ़ की स्थिति हमारे जनपद में नहीं है, बट क्योंकि इस बार जल स्तर जो है बार बार बढ़ा है और बार बार घटा है, तो कटान की स्थिति लगभग बनी कई जगह पे, खासतौर से गांगीपुर मठिया के जगह पे जहाँ पे स्पर बनने की पूरी बनाने की कार्रवाई हो रही थी, वहाँ पे कटान की समस्या आई थी। बट फ्लड विभाग ने उसमें कार्य अच्छा करके अब तक कटान को रोका हुआ है, उसमें रक्षा करने में अभी तक सफल हुए हैं। चंदौली जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और वहीं पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश की वजह से मूसाखंड बांध के गेट खोलने पड़े हैं, जिससे नगर पंचायत चकिया के कई वार्डों में पानी भर गया है, जहां कई रिहायशी इलाकों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं सैलाब से कई पुलियां टूट गई हैं। प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों से निकाल रहा है और राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमीरपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है, जगह जगह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाढ़, बारिश और बर्बादी की ही तस्वीरें दिख रही है, लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर है और इसी वजह से खुद सड़कों पर जाकर वहां का वो दौरा कर रहे हैं, मौजूदा स्थिति को जान रहे हैं। आज वाराणसी जाने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार खुद बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, हवाई निरीक्षण कर रहे हैं और अभी उन्होंने बुंदेलखंड का पूरा निरीक्षण किया था, जहाँ जहाँ पर इस वक्त बाढ़ की स्थिति जो है बनी हुई है। और इसके साथ साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे, जहाँ पर बनारस जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि वाराणसी में जो बाढ़ की स्थिति है वो लगातार जो है भयावह होती जा रही है और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग करने के लिए वाराणसी दौरे पर रहेंगे, वहाँ पर जाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ जो बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए जो राहत सामग्री है वो भी देंगे। चूँकि ये एक आंकड़े जो आए हैं उसमें ये बताया गया है कि 206 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 206 गांव ऐसे हैं जहाँ पर जो पूरे बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरह से गांव में घुस चुका है। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के, चाहे वो हमीरपुर की बात करें, जालौन की बात करें, या हम इधर अवैध क्षेत्र की तरफ आ जाते हैं तो और देवी पाटन मंडल की तरफ आ जाते हैं तो बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ वाराणसी की भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। चंदौली में ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ जो है वो है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिलहाल खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अब जो है निरीक्षण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आज इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी बिल्कुल विशाल बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और हमीरपुर का रुख कर लेते हैं। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, क्योंकि 24 जिलों के भीतर 605 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं और इसी वजह से खुद मुख्यमंत्री ने भी हवाई सर्वेक्षण किया था, हमीरपुर की ताजा स्थिति को उन्होंने जाना था। क्या फिलहाल मौजूदा हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? क्या राहत बचाव कार्य में तेजी आई है? देखिए, मैं बता दूं जिस तरीके से लगातार जल स्तर बढ़ रहा था उसी तेजी से अब जो है नदियों का पानी घट रहा है। दोनों नदियां जो है 3 से 4 मीटर नीचे पहुंच गई हैं और साथ ही साथ जो मोहल्ले और जो जिस मकानों में पानी भरा था वहां से भी पानी अब वापस नदी तरफ ढल चुका है। तो कहने वाली बात यह है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके थे वहां पर अब राहत की सांस ली जा रही है। लोगों की जिंदगी फिर वापस अपने घरों की ओर रुख कर रही है और वो लोग अपने घर की सफाई कर रहे हैं,
रहने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी कि रविंद्र आप ये कह रहे हैं कि हमीरपुर में धीरे धीरे हालात सामान्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। श्याम का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, फिलहाल वहां से क्या अपडेट, कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि हर जगह तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं, कई नदियां उफान मार रही हैं और कटान की स्थिति भी देखने को मिल रही है, किसान काफी परेशान है। देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी राहत महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर लगातार नीचे गिर रहा है। कुछ समय पहले तक ये जो आप देख रहे हैं जलस्तर, ये जो ग्रिल्स बनी हुई हैं इनको पार कर गया था और जो ये घाट की सीढ़ियां हैं उन पर भी पानी आ गया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कई मीटर तक ये कम हो चुका है। गंगा के अलावा बात अगर यमुना की जाए तो वहां पर भी, जैसे कि हमारे सहयोगी हमीरपुर के सहयोगी ने बताया कि जलस्तर लगातार घट रहा है और वाकई में वहां पर जो हमारे घाटमपुर के प्रभावित गांव थे उनका जलस्तर बहुत तेजी से घटा है। यही वजह है कि लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। दरअसल वो घर की ओर लौट जरूर रहे हैं, लेकिन संक्रामक बीमारियां जो है उनका खतरा अब मंडराने लगा है। कहीं ना कहीं जब बरसात के बाद पानी भरता है और उससे बीमारियां होती हैं, तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर जाएं और देखें कि किस तरीके की बीमारियां हो रही है, लोगों का इलाज करें। हालांकि गंगा की जो रखवाली करने के लिए यहाँ पर तैनात एसडीआरएफ की टीम है, उनके एक सदस्य हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं, खुद बताएंगे, वो जाते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। कि बताइए क्या स्थिति है इस समय यहाँ की और कटरी का क्या हाल है? पानी अब डाउन हो रहा है और इसके बाद जो है कटरी की स्थिति ये है कि लोग बाहर पलायन किए थे, तो अब धीरे धीरे जैसे सूखता जा रहा है तो अपने यहाँ आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। तो गंगा की कटरी का भी आलम यही है कि जो लोग पलायन कर गए थे, जिनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया था खतरे को देखते हुए, वो धीरे धीरे अपने घरों की ओर, तो नदियों के किनारे जो लोग रह रहे थे उन्हें पहले शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे पानी का लेवल सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है, पानी का लेवल घट रहा है, तो धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो भी सामान्य हो रही हैं। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास और विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, क्योंकि अब आपने भी तस्वीरें देखी अलग अलग जगहों से, वहां पर हालात थोड़े थोड़े सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जल जनित जो बीमारियां हैं वो जकड़ लेती हैं लोगों को, और इसी वजह से मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को तमाम तरीके के निर्देश भी जारी कर रहे हैं और खासतौर पर स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 9 की बैठक में इस बात के निर्देश जारी कर रहे हैं कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट हो, क्योंकि बाढ़ आने के बाद तमाम तरह की जो बीमारियां हैं दूषित पानी से वो हो जाती हैं, जिसके बाद तमाम लोग को दिक्कतें ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट रखा गया। इसके साथ साथ जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को, एसडीआरएफ की टीम को परमानेंट 24/7 तैनात रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिलाधिकारी जो है वो पल पल की रिपोर्ट जो है वो राहत कंट्रोल जो बनाया गया है यहाँ पर लखनऊ में वहाँ पर दें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये कहा जा सकता है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी मुआयना कर रहे हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्य सचिव की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राहत आयुक्त को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जहाँ पर भी जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर स्वयं दौरा करें, वहाँ पर स्थितियाँ देखें और जहाँ जहाँ पर पानी कम हो रहा है वहाँ पर दूसरी दिक्कतें ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दें। खासतौर से जो दूषित पानी है वो लोग ना पिएं, इसके लिए जो शुद्ध पेयजल है उसकी व्यवस्था कराएं। इसके साथ साथ तमाम लोग हैं जिनका जो जीवन यापन उनकी समस्या आ रही है उनको जो है कुछ ना कुछ मुहैया कराया जा रहा सामग्री के तौर पर। तो इन सब चीज़ों को लेकर खुद सीएम जो है लगातार मॉनिटरिंग करते हुए दिशा निर्देश देते हुए, बिल्कुल, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और तमाम तरीके के जो निर्देश है वो भी अधिकारियों को जारी किए गए हैं। हमीरपुर चलते हैं, रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, देखिए, लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जब प्रदेश के मुखिया उनके बीच आए और खुद ये बात स्वीकार करें कि हालात सामान्य होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन राहत सामग्री का वितरण किया जाए, लोगों के जो जख्म हैं उन्हें भरने की कोशिश की जाए और हर तरीके का आश्वासन भी मिले। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मदद के लिए प्रशासन ने कमर कस रखी है, जिसके देखते हुए प्रशासन लगातार जो उनके खाने पीने की, उनकी रहने की और उनके लिए दवाइयों की, स्वास्थ्य को लेकर, चूंकि जो मेरे सहयोगी बता रहे थे कि बाढ़ का पानी जब चला जाता है तो कई संक्रामक बीमारियां जो पनपती हैं, उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कई टीमें, स्वास्थ्य टीमें जो गठित कर रखी हैं और साथ ही साथ कई संगठन जो आए हैं, एनजीओ जो आए हैं, जो बाढ़ पीड़ितों की लगातार मदद कर रहे हैं। उनके लिए खाने से लेके, उनकी दवाइयों से लेके, उनकी रहने से लेके हर चीज की व्यवस्था वो कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास और श्याम के पास चलते हैं। श्याम, अगर हम कानपुर की बात करें तो वहां वो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? हालांकि आप अच्छी खबर भी बता रहे हैं कि धीरे धीरे पानी का जो लेवल है कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश भी फिलहाल रुकी हुई है, थमी हुई है।
घाटमपुर तहसील के गड़ाथा सहित 4-5 गांव ऐसे थे जिनमें पानी काफी अंदर तक घुस गया था। हालांकि ये था कि जो इनका छतों का जो पहला स्तर है, यानी कि तो एक मंजिल पूरी तरीके से डूब गई थी। लोग दूसरी मंजिल पर रह रहे, दूसरी जगह पर चले गए। जब हमारी टीम मौके पर तो ग्राउंड जीरो पर देखा तो पता ये चला कि बताया था कि की टीम उन तक नहीं पहुंची है। प्रशासन की टीम लगातार जो है उसके बिल्कुल, तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है और आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री खुद वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखेगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के बढ़े जलस्तर ने विकराल रूप ले लिया है और बाढ़ का पानी अब शहर के रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है, जिसके चलते लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। वहीं प्रशासन भी लगातार रेस्क्यू अभियान में तेजी ला रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों नदियां पिछले करीब 5 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं रिहायशी इलाकों में पानी आने से लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन लगातार लोगों को मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है।